हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सनराइज मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों और मेडिसिनों की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोई महिला प्रेग्नेंट या गर्भवती महिला है जो उस दौरान दस्त या लूज मोशन लग गया है, तो उसमें एलोपैथिक क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसमें क्या ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। जो क्योंकि प्रेग्नेंट गर्भवती महिला होती है तो उसमें बहुत सोच समझकर दवाइयाँ मेडिसिन दी जा सकती है। आज हम ये वीडियो पे बात करेंगे, सिर्फ नॉर्मली जानकारी के अनुसार बात करेंगे। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करना और शेयर करना और आप सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, आपको पता है प्रेग्नेंट लेडी जो होती हैं, गर्भवती महिलाओं को दस्त लूज मोशन होना एक आम बात है जो हर प्रेग्नेंट लेडीज को होता है। तो इसमें दस्त, उल्टी और जीव घबराना एक आम प्रॉब्लम है जो ये महिलाओं को नॉर्मली होती है। तो दोस्तों एक ये आम बात है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान अलग अलग चीज़ें का खाने का शौक़ होता है महिलाओं को, या देखा जाए अंदर से इच्छा होती है। तो वो तो जाहिर सी बात है कि पेट खराब होना या दस्त होना या डायरिया होने के संकेत होते हैं या हो ही जाता है पेट। तो उनको क्या एक्चुअली शौक़ होता है, बहुत सारी चीज़ें खाने का शौकीन होते हैं। बहुत सारी महिला शौकीन होती है कि मैं ये भी खा लेती हूँ, वो भी खा लेती हूँ, और उसके बाद में पेट खराब होना और उसके बाद में दस्त हो ही जाता है। तो इसमें क्या होता है, डॉक्टर इसी कंडीशन में प्राइमरी जो ट्रीटमेंट, वैसे तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर दस्त वगैरह या फिर उल्टी कुछ हो। इसमें पेशेंट को, प्रेग्नेंट लेडी को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन इसमें अगर कोई प्राइमरी हेल्थ या प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या दिया जाना चाहिए, ये जानकारी के लिए हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जब कोई नॉर्मली दस्त होता है या लूज मोशन होता है तो नॉर्फ्लक टीजेट नॉर्फ्लक टीजेट या लोप्रोमाइड ये टेबलेट देके नॉर्मली दस्त में दिया जाता है। और ये लोग लेते ही हैं क्योंकि ये नॉर्मली टीजेट का इसलिए नाम लिया मैंने कि ये एक फेमस ड्रग है जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्फ्लक टीजेट नहीं दिया जाता, नहीं देना चाहिए दोस्तों। क्यों नहीं देना चाहिए? तो इसमें क्या होता है, नॉर्फ्लक टीजेट जो होता है इस पर नॉर्फ्लॉक्सन एंड टिंडिनोलाजोल कंपोजिशन होता है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, प्रेग्नेंट लेडी के पेट में जो बच्चा होता है, तो माँ और बच्चे के बीच में प्लासेंटा बैरियर होता है। प्लासेंटा बैरियर होता है मतलब माँ और बच्चे के बीच में एक ऐसा बैरियर होता है जो कोई भी तरह का, अगर माँ केमिकल टॉक्सिन या ड्रग्स लेता है तो वो प्लासेंटा से होकर प्लासेंटा बैरियर जो होता है वो बच्चों तक नहीं पहुँचा देता। तो बच्चों तक नहीं पहुँचता तो बच्चों का नुकसान भी नहीं होता। लेकिन ये जो नॉर्फ्लक टीजेट जो होता है, नॉर्फ्लॉक्सन होता है, ये प्लासेंटा को, बैरियर को पार करके वहाँ तक पहुँच जाता है, जिससे बच्चों को नुकसान पहुँचाया जाता है। तो इसलिए इसको नॉर्फ्लक टीजेट नहीं दिया जाता और लोप्रोमाइड भी नहीं दिया जाता लूज मोशन में। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्या दिया जाता है। इसमें क्या दिया जाता है, तो इसमें आप अगर सबसे पहले अगर ड्रग की बात करें तो आपका मेट्रोजिल 400 mg मेट्रोडिनोजोल जो होता है, ये बहुत बेस्ट टेबलेट होती है। सुबह शाम दिया जाता है। इसमें सुबह शाम खाना खाने के बाद 2 से 3 दिन तक दिया जाता है। 3 दिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 2 दिन में उसे आराम हो जाता है। तो ये दिया जाता है। और साथ में अगर जाहिर से बात है कि लूज मोशन हुआ है तो पानी की कमी तो हुई है, इलेक्ट्रोलाइटेड बैलेंस भी इनबैलेंस हुआ है, तो इसमें ORS भी दिया जाता है ताकि डिहाइड्रेशन नहीं हो। और उसके बाद में ऑरेंडेजोल भी टेबलेट दे सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ होता है इसमें इकोनॉर्म स्केच का एक पाउडर होता है, ये भी पेशेंट को दिया जाता है। ये थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन ये क्या करता है दोस्तों, जब प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसका डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा मेंटेन गड़बड़ा जाता है, उसका मेंटेन नहीं हो पाता। तो इकोनॉर्म जो स्केच पाउडर जो होता है, ये दे के उसे मेंटेन किया जा सकता है। तो ये था। अगर अब इसमें और मैं बताता हूँ, अगर जैसे प्रेग्नेंट लेडी को डिहाइड्रेशन हुआ है, पानी की कमी हुई है, तो उसमें IV फ्लूइड यानी कि सलाइन भी चढ़ाना पड़ सकता है।
क्योंकि अगर महिला है तो उसकी आप महिला है तो सुधाई की बात है कि आप जीप निकलवा के दिखाइए। जीप निकाल के देखेंगे तो सूखी पड़ी है तो उसमें आईवी फ्लूइड भी लगाया जाता है। आरएल लगा दो या एनएस लगा दो तो ये भी आई फ्लूइड लगाया जाता है। और उसके बाद में साथ में ओआरएस भी दिया जाता है। तो और उसके बाद में अगर किसी को फीवर है तो पैरासीटामोल 500 mg की सुबह शाम भी दिया जा सकता है। और अगर साथ में अगर गैस वगैरह गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही तो एस्लोक 150 mg भी दिया जाता है। और ये था, आई होप ये ट्रीटमेंट था। कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर दस्त प्रेग्नेंट महिला को दस्त होता है तो सिर्फ यही आपको ध्यान में देना है। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले एक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।